रफ्ता मेरी आंख जिससे लड़ी है। देखो आज मेरे सामने खड़ी, पीछे कमल के पिताजी खड़े थे। बोले बेटा जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी। तालियां तो अगली पंक्ति पे और झूम के उठनी चाहिए। जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें प्रतापगढ़ से पधारे भाई कमल प्रतापगढ़ी माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई विकास बौखल जी। दरअसल ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने जो हमें सिखाया हम वही काम करते रहते हैं। हम तो सिखाए थे फांसी लगा लो। दरअसल ये आपने नहीं सिखाया था, ये हमारी पत्नी ने आपसे कहलवाया था। हालांकि मैं अपनी पत्नी से कई बार कहता हूँ कि मेरी बातें अपने मायके वालों से मत बताया करो। बिल्कुल सही बात। इन्होंने अपनी बातें बता दी। पहले प्रेमी हम ही। अब ये तो आपके यहाँ का संस्कार है, हम तो पहले ही मायके वाला बना दिए हैं, हम रिश्तेदारी पहले जोड़ दिए। इसलिए तो आपके यहाँ भेज दिए कि आपको क्या कोई। जी जी, इन्होंने हमारी बातें बताई, अपनी बातें इन्होंने नहीं बताया। दरअसल बचपन में ये भी जो है पढ़ाई लिखाई करते थे, तो इनके भी पिताजी पीछे पीछे जाया करते थे। एक दिन इनको सिखाए, कहे बेटा जो तुम्हारे कॉलेज की टीचर्स हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनको अपनी माँ समझा करो। तो विकास भाई कहे पिताजी आप तो हर समय अपने ही जुगाड़ में रहा करते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अभी बात कर रहे थे, वो मुर्गा जो है अंडा दे दिया था डर के मारे। दरअसल अंडा के ये बड़े शौकीन हैं, अंडा खाने के। इनकी एक आदत ये खराब है कि ये भाभी जी के हर काम में कमी निकालते रहते हैं। कुल मिला के पुरुष प्रधान मानसिकता वाले ये व्यक्ति हैं। भाभी जी के हर काम में कमी निकालेंगे। कहेंगे दाल में नमक ज्यादा है, मसाला कम है, दाल जल गई है। अंडा तल के लाएंगी तो कहेंगे उबाल के लाना था, उबाल के लाएंगी तो कहेंगे तल के लाना था। भाभी जी भी बड़ी होशियार, एक दिन 2 अंडा लेके आई, एक तला हुआ था, एक उबाला हुआ था। कहीं अब कमी निकालो, कैसे कमी निकालोगे? अब इनकी आदत खराब, इन्होंने दोनों अंडों को उलट पुलट के देखा और कहा बड़ी बेवकूफ औरत हो तुम, जिस अंडे को तलना था उसको तुमने उबाल दिया, और जिस अंडे को उबालना था उसको तल दिया। कुल मिला के आदत से मजबूर है। और तमाम बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ भी मतलब लग रहा है भूतकाल में चले गए हैं। जोड़ों के दर्द के उम्र में भी जोड़ा बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी पिछले दिनों मुंबई का मुशायरा था, हम और अंबर भाई वहां से लौट रहे थे, तो हमारी सीट कंफर्म नहीं थी, वेटिंग में थी। अंबर भाई की कंफर्म हो गई थी ऊपर वाली बर्थ। तो हमने कहा अंबर भाई आप ही की सीट पे मैं भी बैठ के चला चलूंगा, जुगाड़ लगा के चला जाएगा। जब जुगाड़ से 5 साल अटल जी सरकार चला सकते हैं तो हम आप तो सफर ही हमको आपको करना है। तो हम लोग बैठे थे, तो नीचे वाली बर्थ पे 2 बहुत सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी। तो उसमें से एक लड़की ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसने कहा चॉइस बताओ तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? उसने कहा जो करोड़पति होगा मैं तो उसी से शादी करूंगी। उसके बाद जो है उसने कहा मान लो करोड़पति ना मिले तो? उसने कहा 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। अब 50 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है, नोटबंदी का समय था उस समय। उसने कहा अगर 50-50 लाख वाले भी ना मिले तो? उसने कहा 25-25 लाख वाले 4 हो जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। उसने कहा मान लो वो भी ना मिले, 25 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है। उसने कहा 10-10 लाख के 10 हो जाएंगे तो भी काम बन जाएगा। ऊपर से अंबर भाई कहे हम सोने जा रहे हैं, जब मामला 100 रुपए तक पहुंच जाए तो हमको भी जगा देंगे। एक जोरदार तालियां अंबर भाई के लिए बजाएं। दरअसल ये जब पैदा हुए थे तो इनके यहाँ सोहर नहीं गाया गया था 7-8 दिन। घर वाले खुद ही कंफर्म नहीं थे कि लड़का है कि लड़की है। 7-8 दिन बाद मोहल्ले वाले तो अभी तक नहीं हुए। हाँ, इनको देख के समझ में ही नहीं आता कि इनकी बारात आएगी कि इनकी बारात जाएगी। तो हाँ, दादा बड़ा बारीक अध्ययन किए हैं, कह रहे हैं सामने से आके देखने पे पता चलता है। पीछे एक बार दादा 3 किलोमीटर तक अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाए थे, आगे आके क्लियर हुए कि अरे ये तो अंबर जी हैं। तो इस तरह से दिक्कतें हो जाया करती हैं। विकास भाई पिछले दिनों जो है अपने घर का दरवाजा ही उखाड़ लिए थे, ताला लगा लगान दरवाजा उखाड़ लिए थे। अरे हम शादी पहले कितने उखाड़े हैं दरवाजा? जी नहीं, वो तो आपके चेचिस से लग रहा है कि आप बहुत मोहब्बत किए हुए हैं। और ये अलग बात है कि बाकी के सारे अनुभव आप नहीं बताते हैं। आसाराम बापू से आप भी ट्रेनिंग प्राप्त हैं कहीं ना कहीं से। तो
ये अपने घर का दरवाजा उखाड़ लिए थे, ताला लगा लगान सिर पे उसको रख के कहीं ले जा रहे थे। मैंने कहा विकास भाई ये दरवाजा आप सिर पे क्यों रखे हुए हैं? इन्होंने कहा दरअसल कमल भाई इसमें जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी कहीं गुम हो गई, हम चाबी बनवाने ले जा रहे हैं। हमने कहा मान लीजिए कहीं से चोर घुस आए तो इन्होंने कहा यार पागल ही हो क्या, चाबी ये ताला हमारे पास है, दरवाजा हमारे पास है, तो चोर कहाँ से घुस आएगा? तो ऐसे विकास भाई हैं भाई क्या जी। कुछ छोटी मोटी थोड़ी बहुत बातें आप सबसे करूंगा जी। अभी अंबर भाई अपनी मांग रख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनकी मांग भरूं, मतलब इनकी मांग पूरी करूं। अभी जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो पहले उधर चले गए, बड़ी भीड़ थी, रास्ता भटक गए थे। तो किसी से हमने पूछा कि भाई साहब हजरत झाड़ी शाह बाबा के उर्स में जो कवि सम्मेलन है वो जगह यही है क्या? तो उन्होंने कहा और का। फिर मैं थोड़ा सा आगे आया, फिर पहलवान साहब मिल गए कदीर भाई। मैंने कहा भाई साहब यहीं पे होगा क्या कवि सम्मेलन? तो उन्होंने कहा और का। फिर मैं थोड़ा सा आगे आया, बड़े भाई शैलेश अग्निहोत्री जी मिल गए। मैंने कहा भाई साहब यहीं पे होगा क्या कवि सम्मेलन? तो इन्होंने कहा जी हाँ कमल भाई। मैंने कहा चेयरमैन साहब एक बात समझ में नहीं आई मेरे, इससे पहले मैंने 2 लोगों से पता पूछा, उन्होंने कहा और का, आप कह रहे हैं जी हाँ। ये संडीला एक ही कस्बा, 2 लोग एक ढंग से पता बताते हैं, आप अलग ढंग से बता रहे हैं। इन्होंने कहा कमल भाई दरअसल हमारे संडीला में जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा शैलेश भाई इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? तो इन्होंने कहा और का। कुछ ऐसी बातें होती रहती। माला पहना और पहना और चेयरमैन साहब की तरफ से हो गया जी। शुक्रिया अंबर भाई। ऐसे ही कुछ लोग शंका में पड़ गए, कोई महिला पहना रहे जी। ऐसे ही अगर एक पुरुष को माला पहनाता रहेगा तो जनसंख्या की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी देश में। वैसे भी जनसंख्या सबसे ज्यादा इसीलिए बढ़ रही है कि लड़का अकेले है, इसके साथ कौन खेलेगा, इसको राखी कौन बांधेगी, इन्हीं सब में जनसंख्या देश की बढ़ती जाती है। रोज मुशायरे हो तो कम हो सकती है। हाँ रोज मुशायरे हो तो कम हो सकती है, जाहिर सी। हाँ हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी शादी में दहेज नहीं मिला था एक भी पैसा। इसलिए नहीं कि हम दहेज के बहुत बड़े विरोधी हैं, बल्कि कवियों और शायरों की शादी हो जाए अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। शकल देख के शादी हो गई जी, वो तो आपकी कृपा थी कि हो गई, आप आते ही ना तो होती भी ना, ये भी बात सही। तो एक रचना मैं अवधी भाषा में सुनाना चाहता हूँ कि बिन दहेज आपन ब्याह जब हम कई डारे तय, बिन दहेज आपन ब्याह जब हम कई डारे तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आपकी कृपा भय। गऊ समान है बिटिया हमार दमाद है एकदम हीरा, गऊ समान है बिटिया हमार दमाद है एकदम हीरा, पिताजी हमरे रोक न पाएन बिन दहेज के पीरा। बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, लड़की अगर गऊ है तोहरी लड़के वो हमरा बैल है। ये चाय वाले भाई साहब आ रहे हैं और मुझे चाय वाले को देख के बड़ी गुस्सा आती है 2014 के बाद से, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा। और वैसे भी मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, किसी को खाते पीते मैं देख नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा। चलो तुम हाँ भाभी ना करो, तुमको भी गठबंधन चाय पिलाई जाएगी। जी 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 नींबू। हाँ एक और कविता सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक जोरदार तालियों से आदेश दें। पहले के समय में लोग अपनी पत्नियों को बहुत पीटते थे और पीटने के बाद बड़े शान से गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई गाते हुए निकलते थे। एक हास्य और व्यंग मैंने वहां से उठाया है नीरज भैया। उस दिन अंबर भाई के घर में भी भाभी जी इनको बेलन लेके दौड़ाए हुए थे। अंबर भाई तख्ते के नीचे छिपे हुए थे। भाभी जी कहीं बाहर निकलो मुझसे डर के वहां छिपे हुए हो। अंबर भाई ने कहा बिल्कुल नहीं निकलूंगा, तुम्हें भी मालूम चलना चाहिए कि इस घर में चलती किसकी है। एक वहां से मैं सुनाना चाहता हूं कि पत्नी को 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया, पत्नी को 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया, बड़े ही प्यार से उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, हर आदमी उसे ही पीटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई, इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई और वो भी 2 बेलन 4 लाख 25 डंडे पति को जमा गई और हंसकर बोली
और हंसकर बोली, ये अलग बात है कि मैं इजहार नहीं करती, पर आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती? एक तरफा मोहब्बत नहीं है असल में। बाबा रामदेव जी के बारे में भी अभी सब लोगों ने तमाम बातें किया। सुबह सुबह लोग योग व्यायाम तमाम चीजें करते रहते हैं, इसके चक्कर में देश की मृत्यु दर बड़ी कम हो गई है, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले अब जो योग व्यायाम करते हैं बूढ़े लोग वो 100-100 साल तक जिंदा रहते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति सब करते रहते हैं। विकास भैया भी बाबा रामदेव से बड़े प्रभावित हैं। इन्होंने अपने एक लड़के का नाम अनुलोम रखा है, एक का विलोम और बिटिया का नाम कपालभाति रखा है। तो पिछले दिनों एक बूढ़ा आदमी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचा, तो वहां अप्सराएं नृत्य कर रही थी। योग व्यायाम करता रहता था, 100 साल की एज में मरा और स्वर्ग में पहुंचा तो वहां अप्सराएं नाच रही थी। तो उसने देखा, कहा यार बाबा रामदेव के चक्कर में लेट हो गए, नहीं तो मजा 20 साल पहले ही मिल जाता। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाया करती हैं। अच्छा, अक्सर लोग स्त्री शिक्षा पे लड़कियों की शिक्षा पे लोग विशेष ध्यान देते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। अरे हम लोग भी पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे लड़के कहीं से डाउनलोड किए गए हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है। और भाई लोग आप लोगों की बात कर रहे हैं यार, एक जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए। हाँ, अक्सर जो है क्या कहते हैं, लड़कियां ही टॉप करती हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे आईएएस का रिजल्ट हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपी बोर्ड का, कहीं का रिजल्ट हो, लड़कियां ही टॉप करती हैं। अंबर भाई भी हाई स्कूल फेल हो गए थे, इनके पिताजी ने कहा नालायक फेल हो के बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी तूने, बगल वाले शर्मा जी की लड़की को देख वो टॉप की है। अंबर भाई ने कहा पिताजी उसी को तो देख रहे थे इसीलिए तो फेल हो गए। तो एक कविता कि हमारे देश की सरकार आजकल कर रही एक नया प्रचार, हमारे देश की सरकार आजकल कर रही एक नया प्रचार, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, भारत नए कीर्तिमान गढ़ेगा, शिक्षा का स्तर भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा मैं नहीं जानता, मेरा दिल इस नसीहत से बहुत चिढ़ता है, अरे इससे तो शिक्षा का स्तर और भी गिरता है, क्योंकि जिस कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं वहां कई खेल हो जाते हैं। एक लड़की को पढ़ाने के चक्कर में क्लास के 40 लड़के फेल हो जाते हैं। एक लड़की भैया फोटो खींच रहे हैं मौलाना साहब, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि फोटो खींच लें, लेकिन ये पेपर में ना छपे फोटो। हम नहीं चाहते कि हमारी फोटो पेपर में छपे और हम मशहूर हों, क्योंकि इस समय प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पॉलीथीन बैन हो गई है। पेपर जो है पढ़ने के बाद लोग रद्दी के भाव कबाड़ी को बेच देते हैं, फिर उसका लिफाफा बन के जाता है हलवाई के यहाँ, हलवाई उसमें जलेबी तौल के लोगों को दे देता है चेयरमैन साहब, फिर जलेबी खा के लोग फेंक देते हैं, फिर कुत्ते आते हैं और मेरा मुंह चाटते हैं, तो भगवान कसम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसलिए पेपर में ना छपे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौलाना साहब एक जगह निकाह पढ़ा रहे थे, शादी वैसे भी बहुत बड़ी दुर्घटना है। मेरी भी जो है, मेरे साथ तो सबसे बड़ी यही है कि दुर्भाग्य से मैं जिससे प्रेम करता था उसी से मेरी शादी भी हो गई है। तो शादी वैसे भी ऐसी दुर्घटना है, चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दिया जाता है। पिछले दिनों मौलाना साहब कहीं शुक्रिया, पिछले दिनों मौलाना साहब कहीं निकाह जो है पढ़वाने गए तो सब हो गया, तो उन्होंने कहा इस शादी से किसी को कोई एतराज है? तो पीछे से एक आवाज आई कि हाँ मुझे इस शादी से सख्त एतराज है। तो मौलाना साहब कहे हमें मियाँ तुम दूल्हा हो, तुमको तो जिंदगी भर एतराज रहेगा, तुम्हारे एतराज होने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर दूल्हा आया मौलाना साहब के पास, कहा मौलाना साहब कल बात करते करते अचानक से मेरी बेगम खामोश हो गई, 4-5 दिन हो गया तब से कुछ बोल ही नहीं रही है। तो मौलाना साहब ने कहा तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे, ये भी एक नेमत है अगर वो खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। तो एक दो कविता और सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे भाई, तालियां हो जाए। हाँ, अंबर भाई वो बीच बीच में, असल बीच में मत बोला करिए अंबर भाई, बीच वाले मुझे नहीं पसंद आते हैं, बीच में मत बोला करिए। आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आया है, आम आदमी। एक कविता वहां से मैंने उठाया है, नीरज भैया एक कविता उठाया, आम आदमी।
और अगर कहीं आपको बात अच्छी लगे तो तालियां मेरे लिए भी बजा दीजिएगा, मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे। असल में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हूं और आजकल वही दिल्ली वाले मामले को लेकर हड़ताल चल रही है, तो कभी सम्मेलन से अपना काम निकाल ले रहा हूं आप लोगों की दुआओं से। पिछले दिनों एक ऐसे बहस चल रही थी, तो उसमें एक वकील ने जो है कहा कि माय लॉर्ड, ये जो AIR 2006 रूलिंग, जो ये केस है 672 नंबर पेज पे जो ये रूलिंग दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की नजीर है, इसके हिसाब से मेरे मुवक्किल को कोई सजा नहीं होनी चाहिए, मेरा मुवक्किल पूरी तरह से निर्दोष है। कहते हुए उसने AIR वाली कानून की किताब जज साहब की तरफ बढ़ाई। जज साहब ने किताब खोला तो उसमें 2000 के 10 नोट रखे हुए थे। जज साहब ने कहा वेरी गुड, इसी तरह की 4 किताबें और पेश किया जाए। तो ये देश की न्याय और कानून की स्थिति है। एक कविता वहां से सुनाना चाहता हूं कि अब आम आदमी यहां होशियार हो गया, अब आम आदमी, आदरणीय, अब आम आदमी यहां होशियार हो गया, नेता तो अपने देश का गद्दार हो गया। यहाँ कोई नेता हो तो भगवान कसम उनकी बात नहीं, मैं अमेरिका के नेताओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ वाले बहुत अच्छे हैं, उचित दूरी बनाए रखें। अब आम आदमी यहाँ होशियार हो गया, नेता तो अपने देश का गद्दार हो गया। ये रामलाल की यहाँ सुनता नहीं कोई, ये रामलाल की यहाँ सुनता नहीं कोई। ऐसा हुआ कि एक दिन बीमार हो गया, जब जांच कराया तो खून की कमी मिली, जब जांच कराया तो खून की कमी मिली, उसकी गरीब आंखों में पूरी नमी मिली। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि खून चाहिए, फिर डॉक्टर ने ये कहा कि खून चाहिए, मुरझाए इस बदन को फिर जुनून चाहिए। सुनकर के रामलाल ये निढाल हो गया, 2 बूंद खून मिलना भी मुहाल हो गया। जब आम आदमी से नहीं मिल सका लहू, जब आम आदमी से नहीं मिल सका लहू, एक नेता ने कहा कि मुझसे ले लो हू बहू। वही अमेरिका वाले नेताजी। जब आम आदमी से नहीं मिल सका लहू, एक नेता ने कहा कि मुझसे ले लो हू बहू। फिर उस सफेद पोश का जब खून चढ़ गया, फिर उस सफेद पोश का जब खून चढ़ गया, बीपी तो रामलाल का उस वक्त बढ़ गया। कुर्ते की तरह शर्ट अपनी फाड़ने लगा, भाषण को अस्पताल में ही झाड़ने लगा। और राजनीति से सच्ची बात कहता हूं दोस्तों कि नेता के खून का हुआ कुछ इस तरह असर, नेता के खून का हुआ कुछ इस तरह असर, लोगों में बो रहा वो संप्रदाय का जहर, हिंदू को लड़ाता कहीं मुस्लिम को लड़ाता। इस देश में मंदिर मस्जिद हिंदू और मुस्लिम के नाम पर सियासत होती है। शहीदों की लाशों का भी मजहब देखकर तब जाके वो डिसाइड होता है कि किसको कितना दिया जाए, किसको कितनी सहायता राशि दी जाए। जबकि इस देश की आज़ादी में अगर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी में योगदान दिया, तो ये देश अशफाक उल्लाह खां का भी है। ये देश लखनऊ के वाजिद अली शाह साहब का भी है, जिन्होंने कहा कि दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। और वास्तव में इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी यकजहती ही इस देश की पहचान है। सर सैयद अहमद खां साहब, जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब असबाबे बगावते हिंद में भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द 2 ब्यूटीफुल आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड हुज नेम इज इंडिया। इफ one of the eyes of that beautiful bride will be destroyed, the beauty of India will be collapsed। हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं, अगर किसी एक आंख को फोड़ा जाएगा तो उस दुल्हन की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों कि नेता के खून का हुआ कुछ इस तरह असर, लोगों में बो रहा वो संप्रदाय का जहर, हिंदू को लड़ाता कहीं मुस्लिम को लड़ाता, जहरीले सांप की तरह वो दांत गड़ाता, घर फूंक कर सबका वो रहा देख तमाशा, वो बन गया विधायक यहाँ फेंक कर पासा। अपना चरित्र स्वाभिमान बेच रहा है, अपना चरित्र स्वाभिमान बेच रहा है, जलती हुई चिता पे रोटी सेक रहा है। लाशों पर राजनीति की जाती है भैया। कहीं जबकि इल्जाम लगाया जाता है, मेरे तमाम यहाँ पर मुस्लिम दोस्त भी बैठे हुए हैं, इल्जाम लगाया जाता है, बहुत सारे लोग दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि देशभक्त नहीं होते, जबकि हदीस कहती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल है, अल हुब्बुल वतनी निस्बुल ईमान, वतन से वफादारी आधा ईमान है। आधा ईमान मेरे भाइयों आपके वतन से वफादारी है, बाकी आधे में रोजा कलमा ज़कात ये सारी चीजें।
और यहाँ तक कि सारे धर्म कमल प्रतापगढ़ी एक सनातनी हिंदू परिवार से, सनातनी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इनका असली नाम त्र्यंबक पांडे है और इनके परिवार में इनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। लेकिन उस सनातनी परंपरा से इन्होंने जो इस्लाम को आत्मसात किया और इस्लामिक साहित्य का अध्ययन करके और इस्लाम और उर्दू भाषा के प्रति, उर्दू जबान के प्रति इनका कमांड है। ऐसे लोगों के लिए ही कहीं कहा कि वही ऐसे लोग ही फिरका परस्त ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। वही गीता के है दुश्मन, वही कुरान के दुश्मन, हमारी जान के दुश्मन, तुम्हारी जान के दुश्मन। मेरे मौला अता कर दे कोई टीपू कोई राणा, हमारे बीच में शामिल है हिंदुस्तान के दुश्मन। भाई कमल का बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल हो जाए एक बार, और उर्दू के इस बहुत बड़े अदीब के लिए एक बार जोरदार तालियां। बेहद शुक्रिया बड़े भैया नीरज पांडे जी। मुझे यहाँ पे एक हिंदुस्तान दिख रहा है, वास्तव में वो हिंदुस्तान जो हिंदू और मुसलमानों से मिलके बना है। किसी का शेर याद आता है, भैया ने याद दिलाया कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, ये जो मिलजुल कर बैठे हैं हम सब इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लंबरदार आदरणीय वाहिद अली वाहिद साहब बैठे हुए हैं, और वास्तव में आपको रसखान की संज्ञा दी जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक शेर याद आता है राजेश राही साहब का कि भजन गाने की खातिर जब कभी रसखान आते हैं, भजन गाने की खातिर जब कभी रसखान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं। कभी उस गांव को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, कभी उस गांव को फिरका परस्ती छू नहीं सकती। बनाने राम की मूरत जहां रहमान आते हैं, बनाने राम की मूरत जहां रहमान आते हैं। गीता का भी यही संदेश है, वेदों का भी यही संदेश है, कुरान पाक का भी यही संदेश है, नाजुल बलागा का भी यही संदेश है, हदीसें भी यही कहती हैं, बाइबल भी यही कहती है, पुराण भी यही कहते हैं। जहां एक तरफ नीति शतकम कहता है उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत, वहीं कुरान कहता है इन्नल्लाह मास साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। यही हमारा मजहब कहता है। जहां एक तरफ हमारा मजहब उजाले से अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का संदेश देता है, अस्तो मा सद्गमय की भावना का उद्घोष करता है, वहीं कुरान पाक भी कहता है नज़्ज़ुल्माते नूर, अल्लाह हमें अंधेरे से नूर की तरफ ले चले। जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः, वहीं सूरह रहमान में कहता है, अल्लाह ने फरमाया है फब्बिय्य अला रब्बिकुमा, तो कई ज़बान तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। तो मैं उन पंक्तियों को सुनाना चाहता हूं कि अपना चरित्र स्वाभिमान बेच रहा है, अपना चरित्र स्वाभिमान बेच रहा है, जलती हुई चिता पे रोटी सेक रहा है। अब रामलाल है नहीं वो आम आदमी, अब रामलाल है नहीं वो आम आदमी, इस खून के नाते ही हुआ है ये लाजमी। अच्छी बात हो किसी की मानता नहीं, अच्छी बात हो किसी की मानता नहीं, आजकल अपने बाप को भी पहचानता नहीं। और कलयुग है घोर अपना ईमान बचाओ, कलयुग है घोर अपना ईमान बचाओ। इंसानियत ये कहती है इंसान हो जाओ, इंसानियत ये कहती है इंसान।